ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 24। प्रश्न है, आत्मा में अविनाशी संस्कार है तो आत्मा ओरिजिनली पुण्यात्मा है या पापात्मा, और है तो कैसे है? आत्मा परम धाम से सतयुग में आती है जहाँ पवित्र होती है, परंतु वहाँ पाप पुण्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और परम धाम में भी पुण्य पाप का प्रश्न नहीं है। द्वापर से जब आत्माएं देहाभिमान के वशीभूत होती है तभी पुण्यात्मा पापात्मा का प्रश्न उठता है और आत्माओं का पाप बढ़ता जाता है, जिससे आत्मा कल्प के अंत में पूरी पापात्मा बन जाती है। संगम युग पर परमात्मा से यथार्थ ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान प्रकाश में आत्मा सुकर्म करके पापात्मा से पुण्यात्मा बनती है। संगम युग पर आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो उसके विचार, स्वभाव, संस्कार सदा श्रेष्ठ और सर्व के कल्याणार्थ होते हैं। इसलिए आत्मा ओरिजिनली पुण्यात्मा है। तुम जानते हो, हम ही पहले पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बने, अब फिर पुण्यात्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2004। स्मृति से है फायदा और विस्मृति से है घाटा। अपनी यह जांच करनी है। चेक करो हमने जीवन में क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। यहाँ तो पाप होते ही है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। यहाँ तुम्हारी लेन देन भी पापात्माओं के साथ ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2004। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्यात्मा। आत्मा निर्लेप नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है आत्मा का खाता जमा और ना होने का राज, पापों का बोझ चढ़ने और पाप भस्म कर पावन बनने का राज। सारे कल्प में आत्मा को सुख या दुख उसके अपने ही पुण्य पाप के कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। आत्मा जो भी कर्म करती है उसका खाता संचित होता जाता है, जो समय पर सुख या दुख के रूप में फल देता है। पाप पुण्य दोनों ही कर्मों से आत्मा का खाता बनता है, परंतु पुण्य के खाते को जमा का खाता कहा जाता है और पाप के खाते को ना का खाता कहा जाता है, क्योंकि उससे उसका पुण्य कम हो जाता है। आत्मा का पुण्य का खाता कैसे और कौन से कर्मों से जमा होता है और पापों का खाता कैसे बढ़ता है, अर्थात आत्मा का पुण्य का खाता कैसे खत्म होता है और आत्मा पर पाप का बोझ कैसे चढ़ता है, ये सब राज भी अभी परमात्मा ने बताए हैं और पाप का बोझ खत्म करके पुण्य का खाता जमा करने की विधि भी बताई है। सत्युग त्रेता में आत्माएं कोई पाप कर्म नहीं करती है, लेकिन जो साधन संपत्ति का उपभोग करती है उससे उनका पुण्य का जमा खाता कम होता जाता है। अभी संगम युग और सारे कल्प में आत्माएं जो भी साधन सत्ता का उपभोग करती है उससे उनका पुण्य का खाता कम होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी तुम किससे सेवा ना लो, व्यर्थ उपभोग न करो, जिससे तुम्हारा पुण्य का खाता खत्म हो जाए। दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, तो तुम्हारा खाता जमा होता रहेगा। यथार्थ रीति देखा जाए तो सारे कल्प में खाता जमा करने का समय अभी संगम युग ही है।
और तो सारे कल्प खाता खत्म ही होता जाता है। भल भक्ति मार्ग अर्थात द्वापर कलयुग में आत्माएं पुण्य करने का पुरुषार्थ करती है, परंतु पुण्य से पाप अधिक होने के कारण पुण्य का संचित खाता कम ही होता जाता है, जो कलयुग के अंत में ना के बराबर रह जाता है। सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। इस युग और इस जीवन की विशेषता है कि अभी जो जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस समय ही श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का खाता जमा करते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जनवरी 1986। आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के पापों की मैल जमी हुई है, बोझा चढ़ा हुआ है। वह कैसे भस्म होता है और आत्मा कैसे पावन होती है, वह राज और उसका विधि विधान का ज्ञान भी परमात्मा अभी संगम युग पर देते हैं। तभी आत्मा पावन बनती है। प्रश्न है कि आत्मा अविनाशी है, उस पर मैल कैसे चढ़ती है और वह मैल क्या है? वास्तव में अपने मूल स्वरूप को भूलने से आत्मा देहभान और फिर देहाभिमान में आ जाती है। यह देहभान और देहाभिमान ही आत्मा पर मैल अर्थात खाद है, जो दिनों दिन गहरी होती जाती है। देहभान से जब आत्मा देहाभिमान में आती है, उसके वशीभूत आत्मा से अनेक प्रकार के विकर्म अर्थात पाप कर्म होते हैं, जो आत्मा के दुख का कारण बनते हैं। संगम युग पर परमात्मा आत्माओं को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र, कर्मों आदि का यथार्थ ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा को पुनः अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति जागृत हो जाती है और उसके सतत अभ्यास करने से वह स्मृति पक्की होती जाती है। यथार्थ ज्ञान और आत्मिक स्वरूप की स्थिति से कर्म भोग भी सहज समाप्त होता है और आत्मा पावन बन जाती है। हर आत्मा इस जगत में सुख या दुख अपने जमा के खाते के अनुसार ही पाती है। हमारा जीवन सदा सुखमय हो, इसके लिए हर आत्मा को अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता किस विधि विधान के अनुसार जमा होता है और किस अनुसार ना अर्थात खत्म होता है, उसका ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। परमात्मा पिता ने हमको श्रेष्ठ कर्मों के खाते को जमा करने का विधि विधान बताया है, जिसके अनुसार अभी अपना खाता जमा करते हैं और उसके फल स्वरूप सतयुग में श्रेष्ठ पद पाते हैं। आत्मा जो कर्म करती है, उससे जो खाता जमा होता, उसका फल आत्मा को इस जन्म में भी मिलता है और अनेक जन्मों तक मिल सकता है। संगम युग पर किए गए श्रेष्ठ कर्मों का फल आत्मा को 21 जन्म तक तो मिलता ही है, बाद में भी वह जमा का खाता रहता है। जड़ तत्वों का उपभोग हो या चेतन आत्माओं के साथ व्यवहार, सबके लिए हमको उतना ही अधिकार है जितना हमारे और समस्त विश्व के लिए आवश्यक और उपयोगी है। उसके अतिरिक्त उपयोग या व्यवहार से हमारा सुख का खाता कम होता है और यदि हम साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो जमा का खाता ना होता है, अर्थात दुख का खाता शुरू हो जाता है। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने का समय ये संगम युग ही है और तो सारे कल्प में अंतिम परिणाम में खाता कम ही होता है, क्योंकि सत्युग त्रेता में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का न ज्ञान होता है और न ही आवश्यकता होती है। इसलिए वहाँ के कर्म अकर्म कहलाते हैं, परंतु वे भी आत्मा के पुण्य का खाता कम अवश्य करते हैं। द्वापर कलयुग में मनुष्य अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है, परंतु अंतिम परिणाम बुरे का ही भारी होता है,
क्योंकि देहाभिमान के वशीभूत आत्मा से बुरे कर्म ही अधिक होते हैं, अच्छे बहुत कम होते हैं। मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ नहीं जाते। जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। सारे कल्प के लिए जमा इस संगम पर ही करना है। इस छोटे से जन्म के संकल्प, समय और श्वास कितने अमूल्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। जमा करने की विधि बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं, ब्रह्मा को नहीं देते हो। तुम शिव बाबा को देते हो। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 सितंबर 2004। प्रश्न, आत्मा पर पाप का बोझा कितने जन्मों का है और जंक कितने जन्मों की चढ़ी है? आत्मा पर पापों का बोझा 63 जन्मों अर्थात द्वापर युग से पापों का बोझा चढ़ना आरंभ हुआ, और जंक तो सतयुग के आदि जन्म से ही चढ़ना आरंभ हो गई, जब से आत्मा अपने असली स्वरूप को भूलकर देह भान में आई। इसलिए सतयुग के आदि से ही आत्मा की कलाएं गिरना आरंभ हो गई, परंतु आत्मिक शक्ति संचित होने के कारण 2 युगों तक पाप कर्म नहीं हुए। प्रश्न, हमारे सिर पर पापों का बोझा कितना है, उसकी कसौटी क्या है? आत्मा पर पापों का बोझा कितने जन्मों से चढ़ा है और आत्मा पर जंक कितने जन्मों से चढ़ी है? जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है। यह कैसे पता पड़े? देखना है बाप से हमारी दिल लगती है या देहधारियों से। कर्म संबंधियों आदि की याद आती है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2005। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने के आप निमित्त हो। जो अन्य के व्यर्थ खाते को भस्म कराने वाले हैं, वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 फरवरी 1975। बुद्धि को अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझा है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज़ कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ है तो कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में संपर्क और सेवा, इन बातों से चेक करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 फरवरी 1975। प्रश्न है, आत्मा में खाद क्या पड़ती है और कैसे पड़ती है? अज्ञानता ही खाद है। अज्ञानतावश आत्मा देहाभिमान के वशीभूत विकर्म, विकर्मों के वशीभूत दुख। ये देह आत्मा का वस्त्र है। आत्मा इस देह में भ्रुकुटी में रहती है। आत्मा के देह में प्रवेश होने से ही आत्मा की चेतना सिद्ध होती है। देह में आने से ही आत्मा पर अज्ञानता के वशीभूत देहाभिमान की कट चढ़ती है। जैसी आत्मा की स्थिति होती है वैसा ही आत्मा को शरीर मिलता है।
जिसको बाबा कहते हैं, जैसा आसामी उस अनुसार ही उसका फर्नीचर होता है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 मई 2005। प्रश्न है, पाप नाश होने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, दूसरों को देना वह खर्चा नहीं है, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च। अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। अभी तो देते रहो, अभी लेने को कुछ रहा है क्या? अगर रहा हुआ है तो सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है। बाप ने अपने पास कुछ रखा नहीं है, वह तो 1 सेकंड में ही पूरा वर्षा दे देते हैं। जो कुछ लेने को रहता ही नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोता मेल देखना है? क्या क्या गलती की? यह तो बचपन का पोता मेल है। आप मास्टर रचयिता हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में जमा की। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 जुलाई 1973। ऐसे ही स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना। यज्ञ निवासियों के लिए यज्ञ की सेवा की, यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1972। अगला प्रश्न है, सृष्टि चक्र और जीवन में सुख दुख पुण्य पाप के संचित का क्रम क्या चलता है? पहला, सत्युग त्रेता में पुण्य सुख। पुण्य का खाता कम होता जाता है, नेचुरल। द्वापर कलयुग में पुण्य सुख एवं प्लस माइनस पाप और पुण्य परिणाम में पाप अर्थात दुख प्लस होता जाता, नेचुरल। संगम युग पर पाप दुख प्लस माइनस पाप और पुण्य पुण्य अर्थात सुख प्लस होता है, पुरुषार्थ से। अगला टॉपिक है धर्मराज और धर्मराजपुरी का राज। प्रश्न है, क्या धर्मराज सजाएं देता है? उसका कोई अलग स्वरूप है? कोई अलग धर्मराजपुरी है? वहाँ आत्माओं के कर्मों का निर्णय होता है और उनकी सजाएं मिलती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता को देखा जाए तो ना धर्मराज का कोई अलग अस्तित्व और ना ही अलग कोई धर्मराजपुरी है। ब्रह्मा तन में अवतरित हुए परमात्मा का ही अंत में धर्मराज का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि जब परमात्मा सारा ज्ञान दे देता है तो अंत समय साक्षी होकर धर्मराज के रूप में कर्मों का हिसाब किताब करता है और आत्माएं अंत समय स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करती है, उसको भोगती है। मनुष्य समझते हैं कि धर्मराजपुरी का कोई विशेष स्थान है और वहाँ धर्मराज का दरबार लगता है और धर्मराज कर्मों अनुसार अच्छा या बुरा फल देता है। ब्रह्मा तन में अवतरित परमात्मा का स्वरूप ही अभी बाप का है, अर्थात प्यार का है,
और बाद में वही न्यायकारी रूप अर्थात धर्मराज का बन जाता है, अर्थात न्याय प्रधान स्थिति हो जाती है। कल्पांत में परमधाम में जाने के समय आत्माओं को अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करना होता है। इस साकार शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन तक आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब भोग सकती है और अंत में सारे कर्म उसके सामने आते हैं और उनकी सजाएं भोगनी होती है। यही धर्मराजपुरी की सजाएं हैं। ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते हैं। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है धर्मराजपुरी के विधि विधान का राज। जैसे दुनिया में पाप कर्म की सजा के लिए विधि विधान है, वैसे इस विश्व में भी विकर्मों की सजाओं के अदृश्य विधि विधान, जिनके अनुसार हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वतः ही मिलता है। परमात्मा कोई हिसाब रखता नहीं है, लेकिन हर आत्मा का सेकंड बाय सेकंड का कर्म और उसका फल नोंधा हुआ है और नोंद होता रहता है। परमात्मा, प्रकृति और आत्माएं हर आत्मा के कर्म के गवाह बनते हैं, अर्थात सजा के समय उनका साक्षात्कार होता है। चलते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। कई बच्चे डिस सर्विस कर अपने को श्रापित करते हैं, भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 जुलाई 2005। इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। इस जन्म के पाप बाप को बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2004। बहुतों को बहुत खराब ख्यालात आते हैं, फिर इनकी सजा भी बहुत कड़ी है। अवस्था गिर जाती है, अवस्था का गिरना ही सजा है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 दिसंबर 2004। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 दिसंबर 2004। अभी थोड़े समय में धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प की भूल से एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अक्टूबर 1970। जरा भी संपूर्ण आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय कल पहले भी हुई थी और अभी भी हुई पड़ी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1970। मैं निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। अच्छा या बुरा काम हर एक ड्रामा अनुसार करते हैं। मैं थोड़े ही बड़े
इतने करोड़ों मनुष्यों का हिसाब रखूंगा? मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं जब शरीर में आते हैं, नहीं तो कह न सके। पाठ बिगर कोई कुछ कर न सके, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 फरवरी 2005। ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। हर आत्मा का कर्म और फल का विधि विधान ड्रामा में नोंदा हुआ है, जिस अनुसार आत्मा कर्म भी करती है और उसका फल भी पाती है। बाबा इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है, वही आकर इसका ज्ञान देता है। कर्म और उसका फल ड्रामा अनुसार चलता है, उसके लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के नियमानुसार कर्म का अच्छा या बुरा फल मिलना धर्मराज का स्वरूप है, जो विधि विधान कल्प के आदि से अंत तक चलता रहता है, क्योंकि धर्मराज माना सुप्रीम जज अर्थात मुख्य न्यायाधीश। कल्प के अंत में सारे कल्प का हिसाब किताब चुकता होता है और अंत में बुरा दुखदाई हिसाब किताब अधिक होता है, इसलिए उसको धर्मराज के नाम से जाना जाता है। बाबा ने भी धर्मराज का नाम लिया है क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के साक्षात्कार आदि भी होते हैं। ब्राह्मण जीवन में कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो अच्छे का भी होता है तो बुरे कर्मों का भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में परमात्मा से सब प्रकार का ज्ञान मिलता है। ब्राह्मण जीवन परम सुखमय जीवन है। उस जीवन का सच्चा सुख अनुभव न होना भी धर्मराज की सजा ही है। योगानंद परमानंद है और योग में बैठते समय या चलते फिरते योग का आनंद अनुभव न होना भी धर्मराज की सजाए ही है। विशेष रूप से योग में बैठने के समय संकल्प विकल्प चलना, योग के आनंद का अनुभव न होना भी धर्मराज की सजाए ही है। बाबा ने ये भी कहा है कि धर्मराज की ट्रिब्यूनल भी ब्राह्मणों के लिए ही बैठेगी, क्योंकि उनको बाबा ने सारा ज्ञान दिया, फिर भी उन्होंने नहीं माना और विक्रम किए। यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1986। चोरी की उसका 100 गुना दंड हो ही जाता है। बाप जानकर क्या करेंगे? ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे की चोरी करता है। यह तो बहुत बड़ा पाप है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 मई 2005। लगाव वाले को धर्मराज को सलाम भरना ही पड़ेगा। लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन नए युग का संपूर्ण और सदा सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 जुलाई 1973। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बहुत बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ जो संकल्प हुआ किया उसकी सजा भी अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को
स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972। ओम शांति।